नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आलोक राज ने महत्वपूर्ण कल ट्वीट किया था थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती रीट मेंस को लेकर। पर बड़ी बात दोस्तों यह है कि अभी तक कल क्या ट्वीट किया था पहले आप देख लो। बोर्ड ने आज बचे हुए 3 सब्जेक्ट्स की प्राथमिक कीज का अनुमोदन किया है। कौन सी भर्ती का मित्रों? बोर्ड ने L1 संस्कृत, L2 साइंस मैथ, L2 सामाजिक, L2 संस्कृत के 4 पेपर्स की प्रोविजनल कीज आज जारी कर दी। बाकी 3 सब्जेक्ट्स की कीज को 7 मार्च के आसपास जारी करने का प्रयास रहेगा। तो थोड़ी देर बाद शायद अपलोड हो जाएगी दोस्तों। अभी मैंने वीडियो बनाने से पहले देखा तो अपलोड अभी तक आंसर की नहीं हुई जारी, लेकिन अनुमोदन हो चुका है तो आज आंसर की जारी हो जाएगी बाकी सब्जेक्ट की। अब काफ़ी विद्यार्थियों के मन में ये सवाल होगा कि परिणाम कब आएगा। फिर परिणाम दोस्तों इस जो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती है, एक अन्य चैनल को इंटरव्यू में आलोक राज ने बताया था कि हमारा प्रयास रहेगा कि मार्च के महीने में ही हम थर्ड ग्रेड का जो परिणाम है रीट मेंस का वो निकाल दें। तो अगर दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 25 मार्च के आसपास इसका परिणाम जारी हो सकता है। 20 से 25 मार्च मानो आप, तो थर्ड ग्रेड का रीट मेंस का परिणाम जारी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, उसके बाद स्क्रूटनी फोरम और जो डीवी की प्रक्रिया है वो जारी होगी। अप्रैल का महीना निकल जाएगा दोनों में, चाहे रीट चाहे स्क्रूटनी फोरम हो या अपना डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। 2 गुना तो कैंडिडेट होंगे। 7,759 पदों पर भर्ती हो रही, तो 15,500 16,000 कैंडिडेट आराम से इसमें होंगे जिनका डीवी होगा। डीवी होने के बाद इसमें फिर ज़्यादा समय लगेगा नहीं, सारा सिस्टम कंप्यूटराइज होता है, आपको पता है उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा अप्रैल मई में डीवी कंप्लीट हो जाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है मई के शुरुआत में ही आपका फाइनल परिणाम जारी हो जाएगा थर्ड ग्रेड का रीट मेंस का। और आगे भी सब कुछ ठीक ठाक रहा, वैसे तो सब कुछ ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं इस भर्ती में, कोई कोर्ट का मैटर भी नहीं है। याचिका वगैरह तो लगती रहती है हर चीज़ में, कोई वो बड़ी बात नहीं है। 4th ग्रेड में अभी भी कई याचिकाएं लगी हुई है और अन्य भर्तियों की भी याचिका लगी, कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनल परिणाम मई में जारी होगा और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जून महीने में ये भर्ती कम्प्लीटली पूरी हो जाएगी, जॉइनिंग पूरा कंप्लीट काम हो जाएगा। और फिर मुझे ऐसा लगता है दूसरी तरफ जो अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, जिसे आप BSCR कह सकते हैं, RBSC कह सकते हैं, ये शुरू तैयारी करेगा रीट मेंस, रीट पात्रता परीक्षा की। मेंस नहीं, मेंस मतलब तो थर्ड ग्रेड हो गया ना रीट के बाद, रीट प्री मेंस। तो रीट प्री या रीट पात्रता परीक्षा नहीं, 2026 की तैयारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शुरू करेगा। शायद अप्रैल के महीने में विज्ञप्ति जारी होना संभावित है रीट की। RST जो नई एजेंसी बनी है वो अभी जारी नहीं करेगी, क्योंकि अभी तक इसकी बिल्डिंग नहीं बनी, ना तो इसको सदस्य जो नियुक्त हुए, कुछ भी नहीं हुआ। तो शायद अगली रीट से यही कराएगा। फिर इस बार जो रीट है वो शायद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही कराएगा। और 60,000 राजस्थान की वर्तमान में जो थर्ड ग्रेड टीचर्स है जो नौकरी कर रहे हैं, उनको सबसे पहले रीट हासिल करनी पड़ेगी, नहीं तो बेचारे नौकरी से बाहर हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से, आपको पता है। तो मैं कह रहा था दोस्तों नई रीट में ऑलरेडी 60,000 आवेदन बढ़ चुके हैं, थर्ड ग्रेड वाले आवेदन करेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम भी सितंबर अक्टूबर तक हो ही जाएगी रीट की। और फिर थर्ड ग्रेड की भर्ती है उसका तो क्या कहना, बम्पर पद आएंगे। मुझे ऐसा लगता है 40,000 से लेके 45,000 पद नई थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में आ सकते हैं। अकेले 25 से 30,000 तो DPC के ही है और 20,000 ऑलरेडी खाली है, तो बम्पर पद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एक और रीट के मामले को लेकर जो है ये पुरानी न्यूज जा चुकी है। रीट का मामले को लेकर रीट भर्ती 2016 में हाईकोर्ट्स से निदेशालय की करतूत होगी उजागर। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016 से जुड़े मामले में हाई कोर्ट ने शिक्षा निदेशालय को दिया अतिरिक्त शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आदेश। रीट भर्ती 2016 में अंग्रेजी विषय के रिक्त पद उपलब्ध होने के बावजूद याचिकाकर्ता को नहीं दी थी नियुक्ति। निदेशालय के दिनांक 22/2/2022 के पत्र व्यवहार के अनुसार अंग्रेजी विषय के 173 पद रिक्त। प्रतीक्षा सूची में चयनित 511 अभ्यर्थियों में से 173 ने नहीं किया था कार्यग्रहण। जरा सोचो दोस्तों, 173 पद पूरा निकाली है।
और लास्ट में दोस्तों बात कर लेते हैं खाली पदों का आंकड़ा। मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको बताया था, सब्जेक्ट वाइज दोस्तों मैंने आपको बताया था। शिक्षा मंत्री, मैं नहीं कह रहा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है L2 के हमारे पास 2000 पद खाली है। L2 के 2000 पद सामाजिक विज्ञान के, टोटल L2 के 7000 नहीं 8700 पद खाली है लेवल 2 के माध्यमिक शिक्षा में। प्रारंभिक शिक्षा में 7700। जरा सोचो दोस्तों, सरकार ने भर्ती नहीं निकाली, इसका मतलब पद तो थे, सरकार ने भर्ती निकाली नहीं। लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में दोस्तों आपको बताया था कि जो 7769 पदों पर पिछली सरकार की भर्ती थी, स्वीकृति पिछली सरकार के समय, चुनाव के समय लास्ट टाइम पर मिली थी, लेकिन विज्ञप्ति जारी नहीं हुई थी। इस सरकार ने विज्ञप्ति जारी की है, तो इस सरकार ने अभी तक 3rd ग्रेड निकाली नहीं। वर्तमान जो सरकार है बीजेपी सरकार, 2.5 साल हो गए, लेकिन अभी तक इन्होंने 3rd ग्रेड नहीं निकाली। जो 7769 पदों पर निकली है ना, वो पुरानी सरकार की भर्ती थी, जिसकी स्वीकृति पहले ही मिल चुकी थी। ओनली इनको क्या करना था, प्रक्रिया आगे बढ़ानी थी, बढ़ा दी। लेकिन इस सरकार की तो अब होगी 3rd ग्रेड, सबसे बड़ी भर्ती पदों के हिसाब से 4th ग्रेड के बाद। अभी दोस्तों मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये सच्चाई है, अंदर की बात है। 26,000 पद खाली है 3rd ग्रेड के, जिसमें से 16,000 माध्यमिक शिक्षा के, 10,000 प्रारंभिक शिक्षा के पद खाली है। ये सही आंकड़ा है, मंत्री दिलावर ने दिया है विधानसभा में। हालांकि मंत्री दिलावर ने माध्यमिक शिक्षा का आंकड़ा दिया है, प्रारंभिक शिक्षा का आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, सारा दर्पण पे। तो जरा सोचो दोस्तों, आप 26,000 में से 7,759, 5,000 ही माइनस करने, सारे माइनस नहीं करने, बाकी तो संस्कृत के हैं शिक्षा के, वो इसमें नहीं आते। तो 21,000 का 5,000 माइनस कर दो भाई, कितना बचा? 21,000। 21,000 तो ऐसे ही पद खाली है बिना डीपी से, और 25,000 पदों पर डीपीसी होगी। अगर 5 सत्रों की डीपीसी होती है तो 30,000 पदों पर होगी। 30 + 21 51,000, 25 + 21 46,000। इसका मतलब नई 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती 2027 बम्पर पदों पर आएगी। नए जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें बीएड कर रहे हैं, बीएसटी से अंतिम चरण में है, उनके लिए खुशखबरी है, नए स्टूडेंट्स के लिए। और वैसे मेरे लिए तो कोई नई चीज़ है नहीं, मैं तो 2017 से ही लगातार रीट के वीडियो बना रहा हूँ। 54,000 पदों पर जब रीट निकली थी तब भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाए थे। मैंने रीट के लंबे समय तक कोर्ट में अटकी थी वो भर्ती, रीट 2018 54,000। उसके बाद 46,500 पदों पर रीट 2021, उसको मैंने फॉलो किया है। तो अपना तो पुराना एक्सपीरियंस है भाई, कि रीट का भी मैंने भी कई आंदोलन में भाग लिया, वहाँ पर वीडियो बनाए थे मैंने। आरपीएससी की 2nd ग्रेड भर्तियाँ हो, 1st ग्रेड हो, रीट के जो निदेशालय में मैं गया था एक बार, आपको पता होगा, जब 54,000 पदों की भर्ती निकली थी, लेवल 1 अटक गई थी, तो वहाँ पर उपेंद्र यादव के नेतृत्व में आमरण अनशन किया गया था बड़ा, ठीक है, शिक्षा विभाग में, बीकानेर में। तो मेरा कहने का दोस्तों मतलब ये है, मुझे पता है कि राजस्थान सरकार कोई सी सरकार बनो, चाहे बीजेपी की बने या कांग्रेस की, हमेशा 3rd ग्रेड बम्पर पदों पर ही आती है। और इस बीजेपी सरकार की, अभी मैंने आपको बताया, इसकी थोड़ी भर्ती थी, ये पुरानी सरकार की भर्ती थी। पुरानी सरकार ने 2 निकाली, मान लो आप, 46,500 पर निकाली थी, बाद में ये भी निकाली थी, लेकिन इसकी विज्ञप्ति जारी नहीं हो पाई थी। इस सरकार में मैं आपको सही बता रहा हूँ, 46,000 से लेकर 51,000 पदों पर 3rd ग्रेड आ सकती है।